शाहपुर में हर घर में आपको छोटे छोटे बच्चे मिलेंगे और ये बच्चे डर और दहशत के माहौल में हैं। इन बच्चों को अंदाज़ा नहीं है कि उनके साथ क्या हो रहा है, लेकिन जो बच्चे समझ रखते हैं, सोच रखते हैं, उन्हें पता है कि वो किस दौर से गुजर रहे हैं। उनके जहनों में आज भी वही डर है। उनकी दिमागी कैफियत जो है वो भी ऐसी हो गई है कि ज़रा सा भी कोई आवाज़ आती है तो वो डर जाते हैं, सहम जाते हैं। ये देखिए, ये पाकिस्तान की जानिब से जो शेलिंग हुई है उसका कुछ हिस्सा जो है पड़ा हुआ है। आज भी लोगों ने ये संभाल कर रखा है, इसलिए ताकि वो लीडरान इंतज़ामिया जो अभी तक यहाँ पर नहीं आई है वो देख सके कि इन लोगों के साथ हुआ क्या है। हम गांव में जब आते हैं तो हर घर में नुकसान हुआ है, हर घर में इमलाक का नुकसान हुआ है। हालांकि लोग तो ज़ख्मी नहीं हुए हैं, ना ही कोई कैजुअल्टी हुई है, जो एक बड़ी खुशकिस्मती की बात है। लेकिन अभी भी लोगों का सिर्फ ये कहना है कि ऐसे माहौल में जब कशीदा हालात होते हैं, लोगों को अपनी जानों का नुकसान देखना पड़ता है, ऐसे में इनके पास महफूज कोई मकाम नहीं है। बंकर्स नहीं बने हैं। बहुत सारे गांव के ऐसे घर हैं जिनके पास बंकर्स नहीं हैं, एलओसी के करीब हैं। ख़तरे की जो तलवार है वो हमेशा उन पर मंडला रही होती है, लेकिन बंकर्स ना होने की वजह से वो दहशत में हैं। उनको ये लगता है कि अगर हमारे पास बंकर्स होते तो शायद हम अपने आप को सेफ फील करते, हमारे बच्चे जो हैं वो सेफ रहते। लेकिन जहाँ जहाँ बंकर्स बने हैं उनकी भी हालात ऐसी हैं कि ये नहीं कह सकते कि वो महफूज हैं, वो भी गैर महफूज हैं। वैसे यहाँ के मकामी बाशिंदे हैं, मौजूद हैं, जो बंकर्स अभी तक बने हैं यहाँ पर। हालांकि मैं जहाँ जहाँ घूमी हूँ मैंने देखा है कि बंकर्स की तादाद बहुत कम है। हालांकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा होनी चाहिए थी क्योंकि ये एलओसी के बिल्कुल करीब है, लेकिन जो बने हैं उनकी भी हालत कुछ इस तरीके की नहीं है कि हम कहें कि इसमें आप महफूज रह सकते। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप यहाँ गांव शाहपुर में आए और हमारी ये जो कवरेज करने के लिए आप आए हैं। आप दोनों का हम बहुत शुक्रगुजार हैं। जहाँ तक बैंकरों का मसला है, यहाँ बैंकरों की बात है, तो मैं आपसे यही गुजारिश करता हूँ। मुझे पता है कि आपने हर बैंकर का इंडिविजुअली विज़िट किया है और वो अनकम्प्लीट बैंकर है, तो यहाँ रहने के काबिल नहीं है बैंकर, कोई भी रहने के काबिल नहीं है। और जो बने हुए हैं उनमें भी इंसान रह नहीं पा रहा है क्योंकि वो उस वक्त के मौजूदा ठेकेदार ने और उन्होंने इस तरह के बनाए नहीं हैं कि जिसमें बंदा रह पाए। तो मेरी गुजारिश है आपके माध्यम से ज़िला इंतज़ामिया से कि जहाँ तक भी हो सके यहाँ के हर घर के साथ इंडिविजुअल बैंकर दिया जाए, ताकि लोगों को उस वक्त रात के 1 बजे शेलिंग स्टार्ट हुई थी, तो उस वक्त चल के जाना बड़ा मुश्किल था। तो अगर वो इंडिविजुअल आपके घर के साथ होते तो वो अपने ये कम्युनिटी बंकर्स यहाँ बनाए गए हैं, लेकिन वो वक्फा इतना है कि शेलिंग के दौरान आप निकल नहीं सकते। नहीं निकल नहीं सकते। और शेलिंग इस कदर होती है कि आपने देखे होंगे कि एक एक घर के जो है वो 5-5 या 10-10 जो है ऊपर पड़े हुए हैं शेल। तो हम आपके माध्यम से ये गुजारिश करते हैं कि अगर इंडिविजुअल बैंकर हर घर के साथ दिया जाए तो वो शायद लोगों की जान बचाने के लिए एक अच्छा रहेगा इनिशिएटिव गवर्नमेंट का। बिल्कुल। और मैं इसी के साथ साथ ज़िला इंतज़ामिया का भी बहुत शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने वक्तन फ़वक्तन फायरिंग के दौरान हमसे रब्ता किया और हमारे हाल जो है वो पूछा। किस तरीके की इमदाद आपको मिली है इंतज़ामिया की जानिब से? इंतज़ामिया की जानिब से अभी तो इमदाद नहीं बनी है। हाँ, इसके अलावा उन्होंने एक कमेटी तश्कील दी है। मैं तहसीलदार साहब और ACR साहब और DC साहब की डायरेक्शन पे उन्होंने एक कमेटी तश्कील दिया, जो हर घर में उन्होंने विज़िट किया और हर घर का देखा। उन्होंने आके देखा कि इसका कितना नुकसान हुआ है और उसी हिसाब से वो लिस्ट बना के ले गए। तो आगे जो गवर्नमेंट का प्रोसेस होगा तो उसके हिसाब से लोगों को कंपनसेशन का भी आपको यकीन दहानी करवाई एडमिनिस्ट्रेशन ने कि वो देंगे उनको। अच्छा, सर्वा करके उन्होंने एक लिस्ट बनाई। अच्छा, ये इस घर में जो है शल गिरा है और शल की वजह से नुकसान भी देखने को मिला है। अंदर जो है खुशकिस्मती की बात ये है कि जब ये शल गिरा है तब ये लोग उस बंकर में थे जिसका ये कह रहे हैं कि इनकम्प्लीट है, और उसने इनकी जान भी जो है वो बचा ली है। ये अंदर मैं आपको दिखाऊंगी, ये इनका कमरा है।
ऊपर शेल गिरा है और ये दीवार देखिए, उस वक्त इनका कहना है कि जब ये शेल गिरा है तब इनका बिस्तर यहाँ पर लगा हुआ था, तब इनका सामान यहाँ पर था, अंदर था। लेकिन जो अच्छी बात रही कि उस वक्त इस कमरे के अंदर कोई शख्स मौजूद नहीं था और किसी भी जानी नुकसान जो है उससे ये बच गए हैं, वो वैसा नुकसान कोई हुआ नहीं है। लेकिन वहीं पर जब हम ऊपर जाते हैं, ऊपर मैं आपको दिखाऊंगी जहाँ पर शेल आकर गिरा है और उस शेल से क्या तबाही हुई है। चढ़ना मुश्किल है यहाँ से। ये देखिए आपके ये जो शेल है ये पीछे गर के आके पड़ा है, जिससे यहाँ की जो चादरें थी वो बिल्कुल टूट चुकी हैं और यहाँ पर जो सामान रखा हुआ था वो उसका भी नुकसान जो है वो देखने को मिला है। मैं चाहूँगी कि आप इस तरफ आके दिखाएं कि कहाँ पर एग्जैक्टली जो शेल गिरा है और शेल की जद में जो है ये चादरें आई हैं, ये टीवी रखा हुआ था, ये टूट गया है और जो भी सामान था यहाँ पर उसका भी नुकसान जो है वो हुआ है। और ऊपर जब हम कैमरा घुमा के आपको दिखाएंगे कि ऊपर देखें कि वो जो उसके स्प्लिंटर्स थे वो जहाँ जहाँ लगे हैं वहाँ पर सुराख हो गया है और ये टीन जो है इस कदर ख़राब हो चुका है, इसकी ऐसी हालत हो चुकी है कि इसको पूरा अब दोबारा से बदल कर लगाना पड़ेगा। और ये आप देखें कि ये बड़ा मुश्किल होता है एक घर बनाना, क्योंकि इंसान अपनी पूरी जो उम्र की कमाई है वो एक घर बनाने में लगा देता है, क्योंकि दौर ही ऐसा चल रहा है। इस वक्त इंसान सोचता है कि मेरे पास अच्छा घर हो, रहने की अच्छी जगह हो, और उस कोशिश में पूरा जो हमारा असासा होता है वो हमारा घर ही होता है और अपनी हम पूरी जमा पूंजी जो है वो घर पे लगा देते हैं। लेकिन अब देखें कि शाहपुर के अलावा पुंछ के बाकी हिस्सों में भी इस तरीके के मंजर दिखेंगे जहां पर मकानों का जो है वो बेहद ज़िया हुआ है। हालांकि इंतज़ामिया का ये कहना है, वो दावा कर रही है, यकीन दहानी भी लोगों को करवा रही है कि कंपनसेशन मिलेगा, लेकिन कितना ही मुआवजा दे देंगे 6 लाख में, जहां पर 10-15 लाख लोगों का सिर्फ ऐसे गांव के इलाके में क्रंची में और इन तमाम चीज़ों में टीन में लग जाता है, वहाँ पर 6 लाख या 7 लाख कहाँ उसकी भरपाई कर सकता है। बहरहाल ये शाहपुर के इलाके के कुछ घर हैं जहाँ पर शेलिंग हुई है और शेलिंग में घर तबाह हुए हैं, लोगों के असासे जो हैं वो ख़त्म हुए हैं।